नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द राजपूताना में। क्षत्रिय धर्म और सनातन धर्म से जुड़े जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपनी यूट्यूब चैनल द राजपूताना को। विजयादशमी का यह पर्व राजपूतों के यहाँ प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। क्षत्रियों का यह अति प्राचीन और महत्वपूर्ण पर्व है। प्राचीन काल से ही क्षत्रिय सेना इस दिन शस्त्र और अश्व की पूजा करते आ रही है, इसलिए आज भी राजपूतों के घर विजयादशमी के दिन को शस्त्र पूजन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अधर्म पर धर्म के जीत का प्रतीक है, इसलिए धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा के साथ विजयादशमी के दिन शस्त्रों की पूजन की जाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्षा ऋतु के वक्त कोई भी युद्ध नहीं होता था, इसलिए सेना और युद्ध में काम आने वाले हाथी घोड़े भी रणभूमि छोड़कर आराम करते थे। जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है, उसके तुरंत बाद नवरात्रि का त्यौहार आता है और आदि शक्ति जगदम्बा के उपासक क्षत्रिय देवी की उपासना करने के बाद अपनी विजय की प्रार्थना कर युद्ध पे जाते थे। विश्राम के बाद सेना का उत्साह कम न हो, इसलिए विजयादशमी के दिन अनेकों प्रतियोगिता आयोजित किया जाता था और शस्त्रों को साफ सुथरा कर उनका पूजन किया जाता था। साथ ही युद्ध में क्षत्रियों के साथ ही हाथी और घोड़ों का भी पूजन किया जाता था, जिससे सेना के अंदर उत्साह का संचार होता था। तलवार के अंदर माँ दुर्गा का वास होता है और तलवार सबसे प्राचीन हथियार भी है, इसलिए शस्त्रों में तलवार का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता था और तलवार का पूजन सबसे पहले किया जाता था। तब जाके बाकी अस्त्रों और शस्त्रों का पूजन करके शस्त्र पूजन मनाया जाता था। तलवार का पूजन करते समय यह 8 नाम अवश्य बोलना चाहिए। उसमें से नाम है असी, विशासन, खड़ग, तीक्ष्णधार, दुर्सत, धर्मपाल, विजय, अश्रीगढ़वा। इन 8 नामों का उच्चारण तलवार के पूजन करने वक्त अवश्य करना चाहिए। विजय के इस मुहूर्त वाले दिन सेना युद्ध के लिए प्रस्थान भी करती थी और विजय या वीर गति को प्राप्त होती थी। और इस प्रकार अति प्राचीन काल से ही क्षत्रियों के यहाँ विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन करके यह पर्व मनाया जाता है और यह क्षत्रियों का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए सभी राजपूतों को शस्त्र पूजन करके विजयादशमी अवश्य मनाना चाहिए। जय छात्र धर्म और हमारी ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।